तो रावदान सिंह तो कहते हैं कि हमारे रहते हुए जितना बीजेपी में विकास नहीं हुआ, इतना हुड्डा सरकार में विकास हुआ है। क्या रियल में दिख रहा है कोई विकास हुआ है? देखिए, विकास जो उनके अपना विकास हुआ है, यानी कि जिस तरह की चर्चाएं मैं सुनता हूं कि आज उनके परिवार की संपत्ति जिस तरह से बढ़ी है, जितनी विकसित हुई है, उससे ज्यादा विकास वो किसी जगह नहीं कर पाए। यहाँ पर जिस तरह से उनकी प्रॉपर्टी, चाहे वो जमीनों के मामले में हो, चाहे फ्लैटों के मामले हो, चाहे आर्थिक उनका बैंक बैलेंस हो, हर चीज में अच्छी वृद्धि हुई है। ये जरूर उनका विकास हुआ है, लेकिन आम लोग वहीं की वहीं खड़े हैं, उनकी समस्याएं वहीं की वहीं खड़े हैं। महेंद्रगढ़ आज भी पिछड़ा इलाका है। पिछले 10 साल में भाजपा का भी राज देख चुके, उससे पहले कांग्रेस के राज में भी देख चुके। तो आज तक अगर ये चाहते, काम करते, तो ये इलाका पिछड़ा नहीं रहता। भाजपा का अपना कार्यकर्ता ये कह रहा है कि कंवर सिंह तुमसे बैर नहीं, भाजपा तेरी खैर नहीं। तो कौन सा भविष्य तय कर पाएंगे? आरोपों का सामना करना चाहिए, खुलकर लड़ाई लड़नी चाहिए अगर आप निर्दोष है तो। रावदान सिंह जी ने सवाल खड़ा कर दिया, ईडी की रेड पड़ने के बाद अगर वो 1 महीने तक किसी भी मीडिया के सामने आकर ईडी के खिलाफ कोई एक बयान नहीं दर्ज कराते, तो हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर किया कि आखिर मामला क्या है, क्या वाकई में वो दोषी हैं, क्या वाकई में ये आरोप सही है। इसका जवाब आज तक वो दे नहीं पाए हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे वक्त पर 4 बार आपको एमएलए बनाया महेंद्रगढ़ की जनता ने। 4 बार एमएलए बनाने के बाद आज महेंद्रगढ़ सबसे पिछड़ा इलाका है, और सबसे पिछड़ा इलाका है उसमें आपकी 4 बार की एमएलएशिप है। तो 5वीं बार आप कैसे मौका मांग सकते हो? 5वीं बार तो आपको माफी मांगनी चाहिए, हाथ जोड़ने चाहिए, जनता के सामने नतमस्तक होकर कहना चाहिए मैं राजनीति छोड़ता हूं, मुझे बहुत मौका मिला लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। डॉक्टर मनीष यादव, डॉक्टर मनीष यादव, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। अभी इसके बाद पगड़ी की रस्म बलदेव लामा डॉक्टर साहब का पगड़ी पहनाकर सम्मान करें। उनके साथ में ताऊ सादीराम मलिक और ताऊ जगदीश सिंह मलिक उनका मान सम्मान कर रहे हैं। ये 15 दिन हमारे लिए, हमारे प्रजातंत्र के लिए, लोगों की हमारी जितने भी हमारे मुद्दे हैं उनको हमारे प्रतिनिधियों तक पहुंचाने के लिए ये हमारे पास अवसर है। अभी दादाजी रामनिवास पंच पगड़ी पहनाकर डॉक्टर साहब को सम्मानित करेंगे। डॉक्टर को सम्मानित कर रहे हैं दादाजी रामनिवास पंच। डॉक्टर मनीष यादव, डॉक्टर मनीष यादव आगे बढ़ो। आपके बीच में श्रीमती मुकेश जी फूल मालाएं देकर के डॉक्टर साहब का स्वागत और सम्मान करेंगे एक बार जोरदार तालियों के साथ। जो आम आदमी पार्टी की सबसे पुरानी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। धन्यवाद। फूल माला पहना करके यहाँ मान सम्मान किया जा रहा है, एक बार जोरदार तालियों के साथ। उसी के साथ मलिक साहब जोरदार तालियों के साथ स्वागत, जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत। डॉक्टर मनीष यादव, डॉक्टर मनीष यादव। टालानिवास गांव के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार। हमारे इस संघर्ष में लगातार हमारा साथ देने वाले भाई जोगिंदर भी,
भाई प्रकाश जी, उनकी धर्मपत्नी मुकेश जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने विपरीत हवाओं में, लहरों के विपरीत खड़े होकर आम आदमी पार्टी में संघर्ष किया। सबसे पहले तो मैं इनके संघर्ष को सलाम करता हूं, इनके हौसले को सलाम करता हूं। डालनवास गांव से एक रिश्ता है मेरा। हमारे पिताजी और आपके यहाँ के पूर्व सरपंच कृपाल जी दोनों बड़े घनिष्ठ मित्र थे, एक दूसरे के खास दोस्त थे। आज दोनों इस स्वर्ग में हैं, मगर उनकी दोस्ती के किस्से, जिस तरह से वो बैठकर बातचीत करते थे, वो आज भी हम याद करते हैं। उनके परिवार का और हमारे परिवार का जो मिलन था, वो आज भी याद किया जाता है। में दोनों मुट्ठी बंद करके, दोनों हाथ उठा के, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम डालनवास गांव में मौजूद हैं। डालनवास गांव में डॉक्टर मनीष यादव की चुनावी जनसभा हुई थी और काफ़ी तादाद में यहां पर लोग दिखाई दे रहे हैं। और ये लगातार सतनाली कस्बे में और सतनाली कस्बे के आसपास जो है जितने भी गांव हैं उनमें ये चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी लोगों का प्यार मिल रहा है इस साइड सतनाली कस्बे में, और ये डालनवास में काफ़ी जनसमूह आपके साथ जुड़ा। क्या कहना चाहेंगे सर? ये आम लोगों की ताकत है, आम कार्यकर्ताओं की ताकत है। जब आम आदमी ईमानदारी और सच्चाई से संघर्ष करता है और सबके भले के लिए करता है, तो फिर इस तरह के नतीजे देखने को मिलते हैं। इस तरह का बुजुर्गों का आशीर्वाद देखने को मिलता है, नौजवान साथियों का साथ देखने को मिलता है, माताओं बहनों का आशीर्वाद देखने को मिलता है। आज की इस जनसभा में जिस तरह की हाजिरी हमारी डालनवास गांव की सरदारी की रही है, उससे ये साफ है कि अब इन पार्टियों के लिए कोई जगह नहीं बची। जो पार्टियां लगातार मौका लेकर जनता का अपमान करती रही हैं, जनता के हकों को छीनती रही हैं, जनता की समस्याओं को अनसुना करती रही हैं, अब उन पार्टियों को मौका नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, जिसने 2 राज्यों में गारंटी के रूप में जनता के लिए काम किया है, हर वादे को पूरा किया है, हर सुविधा को हर घर तक पहुंचाया है, उसका साथ देंगे। बिल्कुल सर, जैसे बात करें, बिल्कुल तो देखिए महिलाएं भी काफ़ी इनको प्यार दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। डॉक्टर साहब, जैसे कांग्रेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में जो है कभी दीपेंद्र हुड्डा आ रहे हैं, कभी भूपेंद्र हुड्डा को इस साइड लेके आ रहे हैं। अगर ये लगातार सही तरीके से काम करते तो इनको इन नेताओं को लाने की जरूरत नहीं होती, जनता वैसे ही जिता देती इनको। देखिए, मैं समझता हूं कि नेताओं का आना तो चलो ठीक है, स्टार प्रचारक आते हैं चुनाव के वक्त में, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, लेकिन कांग्रेस इस वक्त परिवारवाद की राजनीति से ग्रस्त है। वहां पर जो गुटबाजी है वो उस कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भी इंडिया अलायंस को उस वक्त 8 सीटें मिल सकती थी, लेकिन 5 पर संतोष करना पड़ा। उसका मुख्य कारण यही है कि कांग्रेस के अंदर परिवारवाद, भ्रष्टाचार की राजनीति और गुटबाजी ये खत्म होने का नाम नहीं लेते। और जैसे बताया जा रहा है कि कुमारी शैलजा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है, वो भी नाराज चल रहा है। इसमें भी हरियाणा में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों को फायदा हो सकता है। देखिए, मैं समझता हूँ हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा यानी पिता पुत्र की राजनीति को सुरक्षित करने के लिए लगातार हरियाणा की कांग्रेस के अंदर दूसरे नेताओं को नजरअंदाज किया जाता है। विशेष रूप से महिला नेत्रियों को टारगेट किया जाता है। महिला नेत्री, इससे पहले किरण चौधरी वहां हुआ करती थी, वो खूब चीख चीख कर कह रही थी कि भाई पिता पुत्र अपनी राजनीति के चक्कर में हमें अपमानित कर रहे हैं, हमारी राजनीति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने आखिर में कांग्रेस छोड़ दी और वो बाहर चले गए। आज 30 सीटें कांग्रेस ये कहती थी कि शैलजा गुट को दी जाएंगी, और जब टिकट बंटवारा किया गया तो आपने देखा कि 1 सीट नजर नहीं आई। तो ये दिखाता है कि शैलजा जी को भी बार बार झांसा देकर और आखिरी में उनके पास कुछ नहीं छोड़ा गया, उनको खत्म कर दिया गया, उनके कार्यकर्ताओं को कोई सम्मान नहीं दिया गया। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की गुटबाजी, इस तरह से एक पार्टी के ऊपर कब्जा करना, ये उस पार्टी की सबसे बड़ी हार का कारण बन सकता है। बिल्कुल मनीष जी, जैसे पिता पुत्र पर जिस तरह से घोटाले के आरोप लगे और
आज ये मतलब खुलेआम ये कह रहे हैं कि हमें एक बार फिर मौका दे दो। तो क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के, इतना कुछ करने के बाद भी क्या इनके जो है अंदर की जो चीज है वो मन नहीं भरा कि भाई हम फिर दोबारा देखिए, आरोप लगना, मैं कहता हूँ चलो आरोप तो अभी सब जुडिस मामला है, उसमें क्या निकल के आता है क्या नहीं निकल के आता, लेकिन आरोपों का सामना करना चाहिए, खुलकर लड़ाई लड़नी चाहिए अगर आप निर्दोष है तो। राव दान सिंह जी ने सवाल खड़ा कर दिया, ईडी की रेड पड़ने के बाद अगर वो 1 महीने तक किसी भी मीडिया के सामने आकर ईडी के खिलाफ कोई एक बयान नहीं दर्ज कराते तो हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर किया कि आखिर मामला क्या है, क्या वाकई में वो दोषी हैं, क्या वाकई में ये आरोप सही है। इसका जवाब आज तक वो दे नहीं पाए हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे वक्त पर 4 बार आपको एमएलए बनाया महेंद्रगढ़ की जनता ने, 4 बार एमएलए बनाने के बाद आज महेंद्रगढ़ सबसे पिछड़ा इलाका है, और सबसे पिछड़ा इलाका है उसमें आपकी 4 बार की एमएलएशिप है, तो 5वीं बार आप कैसे मौका मांग सकते हो? 5वीं बार तो आपको माफी मांगनी चाहिए, हाथ जोड़ने चाहिए, जनता के सामने नतमस्तक होकर कहना चाहिए मैं राजनीति छोड़ता हूं, मुझे बहुत मौका मिला लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। तो राव दान सिंह तो कहते हैं कि हमारे रहते हुए जितना बीजेपी में विकास नहीं हुआ, इतना हुड्डा सरकार में विकास हुआ है। क्या रियल में दिख रहा है कोई विकास हुआ है यहाँ पे? देखिए, विकास जो उनके अपना विकास हुआ है, यानी कि जिस तरह की चर्चाएं मैं सुनता हूं कि आज उनके परिवार की संपत्ति जिस तरह से बढ़ी है, जितनी विकसित हुई है, उससे ज्यादा विकास वो किसी जगह नहीं कर पाए। यहाँ पर जिस तरह से उनकी प्रॉपर्टी, चाहे वो जमीनों के मामले में हो, चाहे फ्लैटों के मामले हो, चाहे आर्थिक उनका बैंक बैलेंस हो, हर चीज में अच्छी वृद्धि हुई है। ये जरूर उनका विकास हुआ है, लेकिन आम लोग वहीं की वहीं खड़े हैं, उनकी समस्याएं वहीं की वहीं खड़े हैं। महेंद्रगढ़ आज भी पिछड़ा इलाका है। पिछले 10 साल में भाजपा का भी राज देख चुके, उससे पहले कांग्रेस के राज में भी देख चुके। तो आज तक अगर ये चाहते, काम करते, तो ये इलाका पिछड़ा नहीं रहता। तो अभी जैसे रामविलास शर्मा की टिकट काटकर कंवर सिंह यादव को दे दी गई है, तो कंवर सिंह यादव को किस तरह देखते हैं अभी? क्या ये मतलब इस चुनाव में खरे उतर पाएंगे? आपकी नजर में क्या लगता है? देखिए, तो मतलब आम आदमी पार्टी जो है अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी यहाँ पर? आम आदमी पार्टी की ताकत आम लोग है, आम लोगों की जरूरत है। दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से हमने काम किया है, आज हर एक व्यक्ति के मन में ये फैसला कर चुका है हर व्यक्ति कि इस बार झाड़ू का बटन दबाएंगे। जिस तरह से पंजाब के इलेक्शन में देखा होगा, घरों पर झंडे अकाली और कांग्रेस के हुआ करते थे, लेकिन सरकार 92 सीटों से आम आदमी पार्टी की आई थी। इसी तरह हरियाणा में चमत्कार होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज हम यहाँ पे डालनवास गांव में मौजूद हैं। डालनवास गांव में डॉक्टर मनीष यादव यहाँ पे चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं। चुनावी दौरे के दौरान जो है आज डालनवास गांव की जनता ने काफी प्यार यहाँ पे दिया है। तो ऐसे ही आगे खबरें हम लगातार हमारे चैनल पे आपको दिखाते रहेंगे। तो आप इस खबर को ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप बने रहिए एमजन हरियाणा लाइव के साथ। नमस्कार।